नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बहराइच की, जहां कलयुगी पति ने अपनी पत्नी को मारकर की आत्महत्या। आगे बात होगी बरेली की, जहां आनंद आश्रम में शरद पूर्णिमा पर 64वां वार्षिकोत्सव व संत सम्मेलन का किया जाएगा आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रयागराज की, जहां नवरात्रि की समाप्ति के बाद गाजे बाजे के साथ मूर्तियों का किया गया विसर्जन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बहराइच से है, जहां क्षणिक आक्रोश और आपसी विवाद में एक ऑटो रिक्शा चालक ने अपनी पत्नी को मारकर स्वयं फांसी पर लटक गया। घटना की जानकारी होने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया और शोक की लहर दौड़ गई। इस घटना से परिवार के 2 बच्चे अनाथ हो गए। मामला कोतवाली नानपारा के नई बस्ती मोहल्ला हसनगंज का है। यहाँ के रहने वाले धीरज उर्फ बबलू 30 वर्ष पुत्र शंकर, जो ऑटो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, बीते 23 अक्टूबर की रात्रि में वो हमेशा की तरह अपने घर आया और पत्नी से उसका कुछ विवाद हुआ। उस समय बच्चे सो रहे। उसने पत्नी आरती उर्फ रानी 25 वर्ष को लोहे के स्टैंड से पीट कर मार डाला और उसके बाद स्वयं भी फांसी पर लटक गया। बच्चों की नींद खुली तो उन्होंने दौड़कर पास में ही रह रही अपनी मौसी को बताया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि धीरज नामक व्यक्ति, जो रिक्शा चलाने का काम करता है, उसने बीती रात अपनी पत्नी को मारकर स्वयं फांसी पर चढ़ गया। बच्चों ने बताया कि दोनों में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने दोनों शवों को पीएम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। आइए जानते हैं अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी और मृतका की बहन का इस विषय में आगे क्या कुछ कहना है। क्या इसमें क्या लगता है, क्या पुलिस अगर सतर्क होती तो हत्या न होती आपकी बहन की? अब सर क्या कहा जाए, जैसे कि 1-2 बार कंप्लेन किया है और अगर वो भी थोड़ा सा कड़ाई कर देते हैं या इनको मार पीट देते हैं या सुनवाई कर लेते हैं तो कम से कम ये तो नहीं होता, उसके देह में डर तो होता। जब पुलिस वाले मतलब जब कंप्लेन किया, मियाँ बीबी का मैटर है, मियाँ बीबी का मैटर है, देखिए आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सुलटा लीजिए। अगर आज पुलिस वाले उसको 2 डंडा मारे होते, 10 डंडा मारे होते, घायल करके अस्पताल में कर दिए होते तो इलाज होकर दोनों लोग ठीक हो जाते, या तो सुधरी जाता या तो अपने घर ही चला जाता, या तो आगे कार्रवाई। आज ये हुआ कि मार दिया, मेरी बहन को भी जान से मार दिया, खुद को भी मार लिया बचाने के लिए। वो सोचा अब जिंदा रहेंगे तो भी हम पकड़े जाएंगे, मरेंगे तो भी, उससे अच्छा हम खुद ही फांसी लगा लें। आज अगर ऐसा कुछ कार्रवाई किए होते पुलिस थाने ने तो आज ये तो होता कि कम से कम कुछ उसके देह में डर होता, या तो भाग ही जाता, नहीं रहना होता तो चला जाता, तलाक ले लेता, वो तो जिंदा होती। लेकिन किसी ने बस यही कहा, 2 बार आए, मियाँ बीवी का मैटर है, कुछ समझ लीजिए, आपस में बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, ठीक कीजिए, संस्कार दीजिए। मिल तो गया सर संस्कार। मोहल्ला थाना नानपारा में धीरज नाम के व्यक्ति, जो कि रिक्शा चलाता है, उसने रात्रि में लोहे के रॉड मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और स्वयं फांसी पर लटक गया है। उसने आत्महत्या कर ली है। इनके 2 बच्चे हैं। बच्चे द्वारा ही बताया गया है कि रात्रि में उनके पिता द्वारा उनकी माता की झगड़ा हुआ था। इसमें पिताजी द्वारा उसकी माता की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में उसकी बहन उसके पड़ोस में ही रहती है, उसके द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां आनंद आश्रम में शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर 64वां वार्षिकोत्सव व संत सम्मेलन बुधवार 25 अक्टूबर से शनिवार 28 अक्टूबर 2023 तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम महामंडलेश्वर स्वामी असंगानंद सरस्वती महाराज की संरक्षता एवं स्वामी ज्योतिर्मयानंद सरस्वती जी महाराज की अध्यक्षता में होगा, जिसमें भारतवर्ष के उच्च कोटि संत महात्माओं एवं विद्वानों द्वारा 4 दिवसीय संत सम्मेलन होना निश्चित हुआ है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी के पूर्वी चंपारण जिले से है, जहां चिरैया प्रखंड अंतर्गत गोड़िया गांव स्थित प्रसिद्ध मनोकामना मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से पूजन करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बता दें कि 1 करोड़ से अधिक पैसे की माला चढ़ाते हैं। गत वर्ष यहां 85 लाख रुपए व 2021 में 1.10 करोड़ रुपए लोगों ने मन्नत पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाया। मंदिर धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीन है। राशि मंदिर के खाते में जमा होती है। यहाँ माता का मंदिर 4 मंजिल है। सभी पर संगमरमर के देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है। खासकर माता की एक बड़ी मूर्ति संगमरमर की है।
मनोकामना माता के दर्शन व चढ़ावे के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। बता दें कि मनोकामना माता मंदिर में पूजा एवं मन्नत मांगने के लिए नेपाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, बंगाल व असम और महाराष्ट्र सहित कई राज्य से श्रद्धालु भक्त पहुंचते हैं। मन्नत पूरी होने पर मां को रुपए की माला भी चढ़ाई जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि जय मनोकामना माता मंदिर की स्थापना 1983 में की गई। मां का मंदिर जिस स्थान पर है वहां पहले जंगल व सुनसान था। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नवेंदु की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के उतराव से है, जहां शारदीय नवरात्रि की समाप्ति के बाद गाजे बाजे के साथ मूर्तियों का हुआ विसर्जन। आपको बताते चले कि शारदीय नवरात्रि के समापन के बाद मंगलवार को विकासखंड सैदाबाद के महटीकर, नंदापट्टी, महुआ कोठी, नागनाथपुर सहित कई गांवों की मूर्तियों का विसर्जन मां भक्तों के द्वारा गाजे बाजे के साथ मां के जयकारे लगाते हुए मूर्तियों का विसर्जन किया गया। मां की विदाई के समय जहां भक्तों द्वारा जमकर अबीर गुलाल उड़ाते हुए एक दूसरे को लगाकर भक्तिमय गीतों पर जमकर नाचते गाते जयकारे लगाते नजर आ रहे थे, तो वहीं गांव की महिलाओं द्वारा भी विदाई गीत गाकर मां शेरावाली की विदाई करती नजर आ रही थी। विदाई के बाद यथास्थान पर मूर्तियों का विसर्जन किया गया। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।